उपासक को यदि निरंतर नाम में प्रीति करनी है तो स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। जैसे आप लोगों को श्रीमद् राधा सुधा निधि, सेवक वाणी, चतुरासी जी, 42 लीला, केलीमाल जी, ये महारस है। क्या लिखा है तुम मत समझने की चेष्टा करो, बस नित्य इनका स्वाध्याय करो। मान लो जो जो कहा, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है, मनोरंजन के लिए नहीं। यदि आपको निरंतर नाम जपने में रुचि प्राप्त करनी है तो वेदों नित्य मधीयताम, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करो, अपनी वाणियों का। तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, जो आपकी उपासना सिद्धांत आपको दिया गया है ठीक वैसे ही आप चलो। आपका उपासना सिद्धांत के विपरीत आचरण नहीं होना चाहिए। नाम तब चलेगा, नाम कोई ऐसी बात नहीं है कि आप मनमानी आचरण करें और नाम चला दें, बहुत कठिन है। अगर नाम चलाना है तो नित्य पवित्र शास्त्रों का, आचार्य ग्रंथों का स्वाध्याय और आचार्य प्रदत्त उपासना का अनुष्ठान। और जो बैठ करके आपके चित्त को कामनाओं में फंसाने की बातें करते हैं, कामनाओं का प्रलोभन देते हैं, बहुत गंदे लोग होते हैं। तो उपासक को चाहिए कि काम में मति त्यज्यताम, जिसके संग से बिल्कुल विश्वास मत करो। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, वो कोई भी हो, डरना नहीं कि अपराध लग जाएगा, कोई अपराध नहीं। यदि गुरु पद पर होकर, उपदेष्टा पद पर होकर, साधु पवित्र वेश में होकर हमारे आचरणों को भ्रष्ट करने वाले शिक्षा दो तो तुम काल नेमी हो। वो भी तो साधु वेश धारण किया था। नहीं, कदापि नहीं, डरना नहीं, सत्य मार्ग में चलो, अवहेलना किसी की करना नहीं और कुसंग बर्दाश्त करना। कृपया खड़े होइए और पधारिए। ज्यादा विलंब होने पर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आप पधारिए। स्वभाव में जरूर होना चाहिए। हमारी बात पकड़ लेना। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है। कोई भी हो, कैसे भी पद पे हो, किसी भी वेश पे हो, हमको ये लज्जा नहीं करनी है कि हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे। नहीं, ये धर्म संज्ञक बात नहीं है। या तो सभा में चल के बोलो, सभा प्रमाणित करे, अगर नहीं तो बिना विलंब किए आप स्थान खाली कर दीजिए, आप चले जाइए। तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यप परम शनेहि। नाम जापक को ये चाहिए, ये सावधानियां हैं। शास्त्र का स्वाध्याय करे, जो गुरुजी ने उपासना दी उसका अनुष्ठान करे, और काम में कर्मों में चित्त जिनके संग से लगता है, ऐसे दृश्य, ऐसी वस्तु, ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्थानों का त्याग कर दे। कह रहे कि पापौघा परिधूयताम, जो तुम्हारे द्वारा आचरण बनते हैं पाप, वो तुम्हारे इसी नाम जप से नष्ट हो जाएंगे। कोई और अलग से अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। अभी नए नए शुरू हुए, गलतियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आज साधु वेश ले लिया तो सिद्ध हो गया, त्रुटि हो सकती है, उसका मार्जन उसी नाम से हो जाएगा। आगे, भव सुखे दोषानुसंधीयताम, संसार के सुखों में दोष दर्शन करो, कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है। जो तुम्हें असली सुख मिलने वाला है वो ब्रह्मा को भी नहीं मिलता। इसलिए अपना महत्व रखो, अपने मार्ग का महत्व रखो। और सदैव मात्मेच्छा विवशीयताम, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो, इसकी जलन रखो हृदय में। ये प्रयत्न करते रहो, ये जिज्ञासा रखो। ये क्यों? अगर ये नहीं रखोगे तो फिर भोग लालसा बढ़ जाएगी। नाम जप करते हुए मुझे प्रभु चाहिए, बस, और कुछ। बिल्कुल शून्याकार वृत्ति संसार के प्रति होने लगती है, कोई परवाह नहीं रहती कष्ट की। बड़ी मस्ती आती है। वैराग्यवान का सुख तो वैरागी ही जानता है, भोगी क्या जानता है। मुझे प्रभु चाहिए। और कह रहे निज गृहात पूर्णम विनिर्गम्यताम, यदि आपको शीघ्र भगवत प्राप्ति करनी है तो ग्रह के राग का त्याग कर दीजिए। संभालेंगे हरि का, पूरी सृष्टि ब्रह्मांडों को संभाल रहे हैं, वही संभालेंगे। राग रहित होकर निरंतर भजन भाव में। बहुत कठिन है ग्रह त्याग करना, हे मजाक न समझा जाए। बड़े भाग्यशाली हो आप लोग जो ऐसे निकाल लिए गए कि आपको पता ही नहीं चला। नहीं तो गृह त्याग क्या होता है फिर पता चलता, घूम घूम के वहीं गांव के आसपास घूमते होते। घर के आसपास ये मन है, बहुत विचित्र मन है।